लाख लाख रोज आके बस जाते हैं इस शहर से, दिल लगा के बस जाते हैं। जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट मुंबई, जहाँ पे लाखों लाखों लोग रोज आते हैं अपनी आंखों में सपने लिए टू बिकम द स्टार, टू बी फेमस, टू शेयर देयर क्लेम फ्रॉम द लाइमलाइट ऑफ बॉलीवुड, the most popular film industry in India, and not only in India but all over the world. Well, अगर आप भी ऐसे हैं या आप इस लाइव सेशन पे इसलिए आए हैं कि आप जानना चाहते हैं how to become an actor, then I have a very special guest on this show today. Hello everybody, thank you so much for joining me today. I am Akriti Anand and today we are live on वार्तालाप with Akriti. आज की जो मेरी गेस्ट है वो एक एक्ट्रेस है और शी केम टू मुंबई विदाउट हैविंग एनी बैकग्राउंड इनटू द फिल्म इंडस्ट्री. इनके फैमिली में से किसी ने भी कभी एक्टिंग नहीं किया, कोई बॉलीवुड से रिलेटेड नहीं था. शी वॉज मेरली 18 व्हेन शी केम टू बॉलीवुड एंड तब से लेके अब तक शी हैज डेफिनेटली मेड अ मार्क इनटू द इंडस्ट्री. आपने इन्हें बहुत सारे टीवी शोज में देखा है, मूवीज में देखा है और अब इनकी वेब सीरीज भी आ रही है विद विक्रम भट्ट. You have seen her on Channel V, on MTV, on Star Plus, on Colors, and oh my God, the list goes on and on and on. And she is making a big mark with her latest web series Maya, which is by Vikram Bhatt. Yes, I'm talking about none other than Cheshta Bhagat, and she's live with me. I'm gonna take her live. And जितने भी लोग यहाँ पे हैं, अगर आप कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं और you have which you want to be answered, then do comment them down in the comment section and I'll definitely try and take your questions. I have got a lot of questions. Hi, how are you, Hi, Jisha? Yasmin. I'm good. How are you? I'm also good. You're looking pretty. Thank you so much. You too, looking very pretty. Thank you. See, that's such a smart way to gain compliments. तारीफ करो, तारीफ मिलेगी. Yeah, Jishna. So you're in Delhi. How is the situation there? Lockdown में कैसा चल रहा है सब? Yeah, I'm not in exactly Delhi. I'm in Haryana, Faridabad. So basically, I'm grateful that I'm with my family and यहाँ पे थोड़ा ठीक है सीन. मतलब not like Bombay. तो मतलब मेरे आसपास तो ठीक है कि इतना हम लोग घर से बाहर निकलते नहीं है. So I have no idea कि what is the situation in Delhi and around me. So, but I'm grateful that I'm home and I'm fine. Yeah, you're lucky. You're with family. मम्मी अच्छा अच्छा खाना बना के दे रही है. I know यार, पूरा दिन अच्छा मतलब कुछ ना कुछ. कभी हम लोग गोलगप्पे जो हम बाहर से खाते थे बेसिकली आजकल वो घर पे बन रहा है सब. हाँ, घर पे तुम्हारे क्या क्या स्पेशल बना? Did you learn to make something? Not at all, nothing. मम्मी है तो फिर मुझे जरूरत नहीं है ना कुछ भी सीखने की. अगर मैं बॉम्बे में होती तो शायद मैं कुछ बना रही होती. बट यार कुछ ना कुछ बनता रहता है. समोसे भी घर पे बन रहे हैं, टिक्की भी घर पे बन रही है. मतलब पंजाबी कल्चर कैसा होता है, रोज कुछ ना कुछ चाहिए हमें शाम को खाने के लिए. So everything is अरे at home. So मुंह में पानी आ गया समोसों का नाम सुन के. बहुत मन कर रहा है खाने का. और मेरी मम्मी पता है जयपुर में समोसे, कचौड़ी और टिक्की, पानी पूरी सब घर पे बना रही है और फोटो भेज रही है. तो हम लोग यहाँ पे बैठ के ऐसे लग होता है हमें कि oh shit, I we know. wanted to do this. But unfortunately mom is not here, so we have to So you मैं are भी with your खाती हूँ. sister? Yeah, I'm living So with तू my अकेली sister. Okay, okay. हाँ. How is she? Everything is fine? Yeah, she's fine. She's working. उसका ऑफिस चल रहा है, so everything is fine. ईद आने वाली है, कल ईद है, तो आपको ईद मुबारक. आपको भी ईद मुबारक. और सभी व्यूअर्स को भी ईद मुबारक. जी, आप सभी को ईद मुबारक. चेष्टा, जब से मैंने आपका वो डाला क्रिएटिव बना के, मुझे इतने सारे मैसेजेस आ गए इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे. एवरीबडी इज आस्किंग मी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड दे ऑल वांट टू नो अबाउट यू. सो लेट्स Okay. स्टार्ट दिस कॉन्वर्सेशन बाय नोइंग अबाउट योर जर्नी. कब पहली बार आप बॉम्बे आए? तब क्या पहली हुआ? बार बॉम्बे व्हेन आई वाज 18. हो गए इस चीज को काफी साल. मतलब मैं ये नहीं बताऊंगी कितने साल, तो उससे मेरी एज पता चल जाएगी. So it's been many years now. So when I was 18, I was very young. I shifted to Bombay without any background. I just randomly, landed in Bombay कि मुझे बस जाना है. And so eventually things started happening. मैं लोगों से मिली, made friends and started working. So yeah. सो तू बॉम्बे आई थी,
तभी you were clear that you wanted to be an actor, or you came just for a vacation and then you accidentally landed up into acting? No, I was actually, when I shifted to Bombay, I was clear that I want to go in the field, in this field only. But उससे पहले जब मैं I was studying, I was doing fashion designing, I was in my second year. So तब तक मुझे मतलब ये नहीं पता था कि मुझे एक्टिंग करनी है या मुझे फैशन में हमेशा से इंटरेस्ट रहा है कि मुझे फैशन इंडस्ट्री में जाना है. मे बी इट्स अ मॉडलिंग थिंग और शूट्स, ये सब मुझे बड़ा अट्रैक्ट करता था. बट इवेंचुअली कोई बैकग्राउंड नहीं था तो उसको स्टार्ट कैसे करें, तो आई जॉइन दिस फैशन डिजाइनिंग कोर्स कि चलो कहीं ना कहीं फैशन रिलेटेड तो है. तो वन फाइन डे तब ये रोडीज और स्पिट्सविला शुरू हुआ था. हाँ जी. तो मैंने कहा, तो आई वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन रोडीज कि मुझे रोडीज करना है लाइफ में, सो बट वो तो नहीं हुआ ऑफ कोर्स. बट स्पिट्सविला के ऑडिशंस का फॉर्म आया हुआ था, तो मेरे भाई ने बोला दीदी आप ये भर दो, एंड ही इज यंगर टू मी. My brother was he was 13 years old that time. Okay. So he said कि फॉर्म भर दो, let's see. So फॉर्म भी मैंने नहीं भरा, वो फॉर्म भी उसने मुझसे बिना बताए उसने भर दिया, and I got a call. उसने क्या आंसर्स लिखे, उसने उसमें क्या आंसर्स लिखे, I don't know, I have no idea. वो भी about dating, relationships, वो मुझे कुछ नहीं पता था. So I got a call for the first round and then I went for the audition. फिर second round वो clear हो गया, second round. बट जब वो दोनों राउंड क्लियर हो गए और उनका कॉल आया कि आपको गोवा में शूट है 1 महीने के लिए, तब सबसे बड़ा टास्क शुरू होता है कि घर पे कैसे पूछे, मतलब घर पे मम्मी पापा से को क्या बोले. सो आई कॉल्ड, मतलब माय डैड वाज इन दुबई, आई कॉल्ड माय डैड कि ऐसे ऐसे एक शो है, क्या करना है उसमें. मेरे डैड ने पूछा व्हाट इज द रियलिटी शो, करना क्या है वहाँ जाके. उनको शॉक लगा, उनको शॉक लगा, उनको शॉक लगा कि ये कैसे मिल गया, मतलब कौन से शो है. बट उनको रोडीज का पता था क्योंकि स्पिट्सविला दैट टाइम द शो वाज वेरी न्यू, सेकंड सीजन, तो रोडीज पता था. तो मैंने उनको ऐसे बोल दिया, मैंने कहा रोडीज जैसा ही है कुछ रियलिटी शो, तो 1 महीने में आ जाऊंगी. सो दे वर वेरी सपोर्टिव, वैसे कभी मुझे उन्होंने रोका नहीं. सो देन आई वेंट फॉर द शो एंड देन आई केम बैक टू दिल्ली. एंड जब वो शो स्टार्ट हुआ, लोगों ने पहचानना शुरू किया, एंड जब आप टीवी पे दिखते हो तो, और वो भी छोटी सी एज में, तो तब मुझे लगा कि नहीं यार, आई थिंक मतलब इट्स एन अपॉर्चुनिटी, इट्स अ प्लेटफॉर्म फॉर मी कि मुझे इस चीज को आगे कुछ सोचना चाहिए. तो मैंने अपने घर वालों से परमिशन ली. उन्होंने पहले तो मना किया कि अकेले कैसे करोगे, कैसे रहोगे. देन थोड़े से झूठ बोले, मेरे फ्रेंड्स बन गए हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं वहाँ पे, आई मैनेज, क्योंकि शुरू से मुझे था कि मुझे खुद कुछ करना है. सो मैंने बस ऐसे ही उनको मनाया और बोला कि मैं 1 महीने के लिए जा रही हूँ, मुझे 1 महीने के लिए मतलब चांस चाहिए कि ऑडिशंस देखने. तो मैंने अपने बैग पैक की और मैं रैंडमली आ गई. मैं थोड़े से लोगों को जानती थी जो वो स्पिट्सविला के और रोडीज के जो एक सेम बैच के लोग होते हैं ना, वो लोग भी बॉम्बे में थे. तो मैं सिर्फ उनके भरोसे गई कि ये लोग हैं, तो मैं थोड़ा सा, एक होता है कि मैं अकेली नहीं. सो या आई वेंट टू बॉम्बे एंड started partying. So let's talk about the audition. अभी स्पिट्सविला होता है तो स्पिट्सविला में पहले आप फॉर्म भरते हैं, अपना ऑडिशन सबमिट करते हैं, उसके बाद में they take your physical audition, तो आपको वहाँ पे जाना पड़ता है. They'll ask you question in front of the camera. तो जब वो सब हो रहा था, you were very young, so how did you manage to go through that audition and crack it? See, I was always a very outgoing girl. मतलब I'm still an outgoing girl. तो उसके लिए मुझे कभी ऐसे डर नहीं लगा कि facing a camera, क्योंकि मैं शुरू से बचपन से ही वो थोड़ा सा होता है ना कि आपको जो चीज में इंटरेस्ट होता है आप वो कर लेते हो. तो वो मैं शुरू से था कि I was never scared of camera. तो मैं गई, मुझे अभी भी थोड़ा फ्लैशेस याद है कि उन्होंने मुझसे कुछ रिलेशनशिप पे क्वेश्चन पूछे, तो मुझे कुछ नॉलेज नहीं है, पर मैंने बड़ा कॉन्फिडेंटली आंसर दिया जैसे मुझे सारी नॉलेज है. So yeah, they were impressed. Basically, I think वो लोग confidence ही देखते हैं कि आप कैसे बात कर सकते हो. So that was enough for me. तो I got a call. मुझे आज तक नहीं पता मैंने क्या आंसर दिया और मुझे कैसे कॉल आया, पर मुझे आ गया कॉल. It was your time. It was written in your destiny, and I think इसीलिए आपका selection भी हुआ. And that season of Splitsvilla got very very popular, and you became a big overnight. अभी एक तरफ तो you are just 18-year-old, right out of school, trying to figure out your career, you getting into education, और फिर अचानक से you became popular. Did your life change? तब ऐसे पलट गई होगी? या मतलब बॉम्बे में तो उतना फर्क नहीं पड़ा जब बॉम्बे शिफ्ट हुए, लेकिन हाँ लाइफ चेंज हुई. एज अ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बॉम्बे शिफ्ट हुई, अकेले रहने लगी, एक इंडिपेंडेंट हो जाते हो आप, और एक स्ट्रगल स्टार्ट होती है. सो वो सारी चीजें लाइफ में बहुत
मजा आ रहा था क्योंकि दैट वाज ऑल न्यू फॉर मी और आई वाज वेरी फोकस्ड कि मुझे कुछ लाइफ में करना है बेसिकली बट डिस्ट्रैक्शंस भी थी वो तो पार्ट ऑफ लाइफ है कि डिस्ट्रैक्शंस होती है सो और जब यंगस्टर निकलते हो तो ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होती है, पहली बार घर से बाहर निकलो और छूट मिल जाती है, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। हाँ तो सिर्फ डिस्ट्रैक्शन ही ज्यादा अट्रैक्ट करती है बाकी चीजें तो बाद की बात है सो या इवेंचुअली माय लाइफ गॉट चेंज एंड जो फेम था वो बॉम्बे में तो उतना नहीं पता चला क्योंकि उस टाइम बॉम्बे में तो सी यू ऑल्सो नो कि बॉम्बे में हाँ। इतना क्रेज नहीं है बट जब मैं बॉम्बे से 1 महीने बाद आई और वो शो जब ऑलमोस्ट आधा हो चुका था और जब दिल्ली में लोगों ने मुझे पहचाना शुरू किया तो दैट वाज सम फीलिंग फॉर मी कि नहीं यार अब मुझे कुछ करना है मुझे वापस जाना है बट मेरे पास हाँ। कोई ऑप्शन नहीं था आई केम बैक कोई ऑडिशन भी आई हार्डली 3-4 ऑडिशन दिए थे तो मुझे था कि अब मुझे कुछ और बहाना बनाना पड़ेगा बॉम्बे का एक सेटअप करना पड़ेगा कि कैसे जाऊँ बट आई वॉज लकी कि उसी 1 महीने में जो मैंने 3-4 ऑडिशन दिए थे मुझे उन्हीं में से एक कॉल आ गया था बालाजी के लिए इट वॉज अ अच्छा। स्मॉल कैमियो बट इवेंचुअली आई गॉट अ कॉल फॉर समथिंग कि मैं अपने घर वालों को बोल सकती हूँ कि यू नो आई हैव समथिंग इन माई हैंड नाउ आई वांट टू गो आई हैव समथिंग सो कि Yeah. वो मुझे मना नहीं करे तो या आई वॉज लकी फॉर दैट कि आई गॉट अ कॉल एंड मैंने फिर बोला कि मुझे एक बार ही लुक टेस्ट के लिए जाना है दे आर जी। कॉलिंग तो मैं बोला ठीक है आप जाओ अगर हुआ तो ठीक है वरना वापस आ जाना तो फिर तो देयर इज नो लुकिंग बैक गई थी उसके बाद मैं आज तक वापस ही नहीं आई या अभी मुझे कोरोना की वजह से वापस आना पड़ा कोरोना नहीं होता तो हम श्योर आप मुंबई में होते और भी बहुत सारे शोज कर रहे होते, शूट पे होते। खैर यू आर वेरी लकी कि आपने 3-4 ऑडिशन दिए और 3-4 ऑडिशन के बाद ही यू गॉट सिलेक्टेड, यू क्रैक द फर्स्ट शो, मे बी बिकॉज यू वर ऑलरेडी फेमस, स्प्लिट्सविला किया था इसलिए, है ना? मे बी आई हैव नो आइडिया बट या यू कैन से दैट कि आप Yeah, अगर you एक can- शो चल रहा होता है और आप टीवी पे ऑलरेडी दिख रहे होते हो तो चीजें थोड़ी डिफरेंट होती हैं थोड़ी इजी हो जाती है। थोड़ी जी। इजी हो जाती है अच्छा चेष्टा, डू यू रिमेम्बर द फर्स्ट टाइम जब तुम्हें ऐसे रोड पे या किसी बिल्डिंग में या कहीं पे किसी ने पहचाना हो कि यू नो अरे यार सीन यू इन स्प्लिट्सविला एंड दैट वाज लाइक अ मेमोरेबल मेमोरी? बिकॉज मुझे याद है जब मैं IITM करके आई थी ना तो मेरे साथ बहुत ही फनी इंसिडेंट हुआ था। मेरे को 3 लड़कियों ने रोड पे चेस किया भाग के मेरे पीछे पीछे and I was so stupid. I had no idea what they were running behind me for. And I ran, I took a rickshaw and got back home. This is my funny story. तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ है कि रास्ते में कभी किसी ने पकड़ा हो, चिल्लाया हो, कुछ किया हो, and how was the experience there? फॉर स्प्लिट्सविला और एनी अदर First time थिंग कब मतलब हुआ था? पहली बार जब First होता है time तो memory बहुत अच्छी होती है वो वाली। हाँ मुझे ऐसे एग्जैक्टली तो याद नहीं है कि किसी ने कुछ चिल्लाया हो या कुछ बट क्योंकि आई सी मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गई थी बॉम्बे में यू नो इतना क्रेज नहीं है तो मैंने उसके बाद कभी Yeah. वैसा देखा नहीं लेकिन आई नो कि आज भी जब मैंने इतना जो भी काम कर दिया है चाहे वो टेलीविजन हो सीरीज हो लेकिन जब भी मुझे आज कोई रोक के ये बोलता है कि आई हैव सीन यू इन स्प्लिट्सविला तो मुझे बड़ा मतलब ना खुशी होती है कि इतने सालों के बाद भी एक लुक्स चेंज हो जाते हैं एग्जैक्टली लोग कहते हैं कि यू स्टिल लुक द सेम तो हम लोगों को याद है कि आप स्प्लिट्सविला में थे सो वहाँ मैं आई गेट अमेज्ड कि यार कैसे मतलब लोग अभी भी उस चीज से याद रखते हैं तो ये मेरे साथ बहुत होता है आज Well, you have a very charming personality also, इसीलिए लोगों के अंदर आपकी personality करती है और वो आपकी तरफ attract हो जाता है। I've seen you at a lot of places otherwise as well, even on a vacation. I think once we bumped in Goa. We- तो तभी भी Yeah, I we noticed that you know it's all fun. Yeah, I'm a bubbly girl, so when I'm somewhere, I'm all over the place. मतलब ऐसा नहीं है कि मैं इग्नोर मतलब कोई मुझे इग्नोर करे ध्यान तो रख मतलब एक हो जाता है कि हाँ कोई है so I'm Usually jumping around हाँ. always. यूजुअली होते हैं सेलिब्रिटीज, ऐसा नॉर्मल परसेप्शन है कि वो थोड़े रिजर्व रहते हैं, लोगों से बात नहीं करते, थोड़ा ऐसे मतलब ओके आई एम दिस दिखाना चाहते हैं। बट यू आर नॉट लाइक दैट, यू आर वेरी चिल्ड आउट, यू टॉक टू एवरीवन नो मैटर वेयर यू आर, यू आर लाइक a fire of a ball of energy bouncing here and there and everywhere. Yeah, I'm not reserved, but sometimes at workplace I'm also kind of reserved. जहाँ जरूरत होती है बेसिकली वहाँ पे एक बैलेंस होना बहुत जरूरी होता है कि हाँ आपको थोड़ा सा रिजर्व भी होना पड़ता है कई कई जगह पे. So I am, yeah, but mostly I'm very outgoing and you know very bubbly.
So, Cheshta, one question which I got repeatedly a lot of times since that I have posted your creative was how to start an acting career. अभी कोई ऐसा बंदा है जो इंडिया के किसी कॉर्नर में बैठा है, जो मुंबई में है भी नहीं, अभी उनका सपना है कि they want to become an actor, they want to be visible on television, on the big screen, do movies, do web series. वो इंसान कैसे शुरुआत करे, क्या शुरुआत करे? सी हमारे टाइम पे जब व्हेन आई स्टार्टेड तो एक ही चीज होती थी कि आपको फोलियो बनवाना है पहले एंड यू नो उसको सर्कुलेट करना है। आजकल गूगल पे सब एजेंसीज के नाम होते हैं, तो मैंने तो यही किया है कि ऑडिशन से पहले अपने क्या कहते हैं फोलियो को सर्कुलेट किया, फिर आपको वहां से कॉल्स आते हैं, यू हैव टू वेट फॉर द कॉल। लेकिन आज की डेट में सोशल मीडिया इतना ज्यादा बूम कर गया है कि सोशल मीडिया से लोगों को काम मिलने लगा है कि अगर आप इफ आई एम अ फ्रेशर और मेरे पास कोई कुछ भी नहीं है, मतलब मुझे कोई बैकग्राउंड नहीं है या मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मुझे कोई आइडिया मिले, तब भी आई कैन स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। क्योंकि आप जब सोशल मीडिया पे आपका अकाउंट है और आप कहीं ना कहीं आपका फोलियो आप वहां पर भी डालोगे तो लोग आपको सी देयर सो मेनी एग्जांपल्स आई हैव जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो सोशल मीडिया से एक्टर बने, मतलब वो दे वर नॉट एक्टर्स, तो प्रोड्यूसर्स ने उनको देख के, जैसे एकता ने मेरे एक दो फ्रेंड्स हैं जिनको फेसबुक से पिक किया। सो Yeah. Can we name that fellow? He's very famous. He's very popular. yeah, he's Karan Kundra, so he's a very good friend, dear friend. So he was not an actor. He was doing his business in Delhi, so वो उसको भी शौक था। तो आजकल लोग शौक में भी अपना फोलियो करवा लेते हैं, घर पे भी इतनी पिक्चर्स लोग आजकल करते ही हैं, इन्फ्लुएंसर्स कितनी पिक्चर्स खिंचवाते हैं। तो वो भी आज बेसिकली हमारा टाइम अलग था और आज के टाइम पे सोशल मीडिया के बाद चीजें बहुत डिफरेंट हो गई हैं एंड इट्स वेरी इजी, इट्स अप्रोचेबल कि अब बहुत जल्दी आराम से अप्रोच कर पाते हैं आपको लोग। हाँ, अभी वो जमाना गया कि आपको मुंबई में ही आना पड़ेगा और यहीं पे धक्के खाने पड़ेंगे। मतलब ये भी करना पड़ता है, बट अभी ये इवेंचुअली तो आपको इतना बॉम्बे आना, हाँ इवेंचुअली तो आपको बॉम्बे आना ही पड़ेगा, बट जैसे आपने बोला कि स्टार्ट कैसे करें, तो ऑफकोर्स फोलियो होना बहुत जरूरी है, सोशल मीडिया अकाउंट होना तो बहुत ही जरूरी है आज की डेट में, एंड देन एजेंसी से आपको कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए, मतलब कॉन्टैक्ट्स इवेंचुअली बनते हैं। आपको आपके अंदर पेशेंस होना बहुत जरूरी है कि उसमें शायद 2 महीने भी लग सकते हैं, 3 महीने भी, 6 महीने भी लगते हैं लोगों को। सो या और कुछ लोग लकी होते हैं जो ओवरनाइट स्टार बन जाते हैं, तो इट्स ऑल सबकी जर्नी डिफरेंट है। हर किसी के बस का भी नहीं होता है और हर किसी के लक में भी नहीं होता है कि आप एक शो करो और उसी से स्टार बन जाओ। इट्स लाइक सम पीपल क्लिक, सम पीपल डोंट क्लिक। कि कोई पहले ही दिन आके स्टार बन जाता है तो किसी को शायद 20 साल 30 साल लगते हैं, स्ट्रगल करते रहते हैं, उसके बाद उनका एकदम से टाइम आता है एंड दे आर लाइक एवरीवेयर। सो इट्स ऑल अबाउट पेशेंस। एक्टिंग में पेशेंस की बहुत जरूरत है। ऐसा बहुत कोई टाइम जरूरत। आया जब आपने अपना पेशेंस खोया हो कि अरे इतना टाइम हो गया, आई एम आउट ऑफ वर्क, और इतना टाइम हो गया, आई हैव डन दिस मूवी, इट्स नॉट रिलीजिंग, समथिंग लाइक दैट? या सो मेनी टाइम्स इट हैपेंड, मतलब मेरे साथ दो, मुझे जहाँ तक याद है जो भी जैसे कुछ रंग जब किया उससे पहले भी एक ऐसा फेज आया था जो मैं आई थिंक आई वाज नॉट वर्किंग फॉर लाइक 6 months और मे बी 8 months। तो वो मुझे एक पर्टिकुलर टाइम याद है। उसके बाद अभी जब मैंने माया किया तो माया से पहले भी आई वाज नॉट वर्किंग लाइक फॉर एटलीस्ट फॉर एन ईयर। वो आई एम नॉट काउंटिंग छोटा मोटा काम, कमर्शियल, आई एम नॉट काउंटिंग दैट, आई एम काउंटिंग द प्रॉपर टीवी शोज और सीरीज, रेगुलर वर्क, जिससे आपका एक पैन बैलेंस बनता है। सो ऐसे काफी बार हुआ है, ऐसे 2-3 बार मुझे इंसिडेंट याद है कि पेशेंस रखने पड़ते हैं, बॉम्बे तो छोड़ नहीं सकते आप। सो जी, you said social media plays a very important role in the life of any aspiring actor कि अगर मुझे एक्टिंग करनी है, एक्टिंग में करियर बनाना है तो सोशल मीडिया होना जरूरी है। कोई एक सोशल मीडिया को किस तरीके से यूज कर सकता है कि वो रीच आउट कर पाए इन सब बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस में या कास्टिंग डायरेक्टर्स को, या फिर मतलब व्हाट इज द ट्रिक? आई एम श्योर यू नो अबाउट इट, योर सोशल मीडिया पेज ऑलवेज हैव अ लॉट ऑफ एंगेजमेंट। See, it's all about the approach, basically. There's so many actors in the world, and obviously producers. आपका एक तो आप obviously आपके अंदर एक चार्म होना चाहिए आपके फेस में, ऐसा नहीं, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन आने से पहले आपकी पिक्चर्स ही होती हैं। फर्स्ट इंप्रेशन तो तब आएगा जब आप मिलोगे, तो उससे पहले आपकी सिर्फ पिक्चर्स है सोशल मीडिया पे। सो वो
कोई देखे, कोई प्रोड्यूसर कैसे देखे, वो एक चार्म आपको अप्रोच करने का तरीका पता होना चाहिए कि आप अगर सामने से उनको डीएम करते हो, क्योंकि इट्स अप्रोचेबल, इट्स इजी, बट स्टिल आपको वो वे पता होना चाहिए कि वो किसी को ऑफेंड ना करे और आप उनकी नजर में भी आए। और सही। कई लोग सामने से खुद अपॉर्चुनिटीज उनके पास आती हैं चल के, आजकल प्रोड्यूसर्स आर पिकिंग एक्टर्स फ्रॉम सोशल मीडिया, तो दे आर लकी। बट जिनके पास नहीं आती तो उनको सामने से भी खुद करना ही चाहिए कि ऐसे नहीं कि बस पूरा दिन उनको ही मैसेज करते रहो, बट या you should acknowledge कि हाँ, my profile is also there. If I'm talking about the beginners, for the राइट beginners. राइट। तो तो जो हाँ yeah, तो so basically वो एक हाँ हाँ से या यू से so basically that कि वो चीज मतलब अप्रोच करना आना चाहिए कि कैसे अप्रोच कर रहे हैं। हाँ, और सोशल मीडिया इज सच अ परफेक्ट टूल दैट वी ऑल हैव। मतलब अगर आप एक्टिंग करना चाहते हो तो किस तरीके की एक्टिंग करना चाहते हो वो भी आपको पता होना चाहिए। कि अगर आप अपना फेस देखो, कैमरा में देखो, कुछ लोग होते हैं जो नेगेटिव दिखते हैं, जैसे मेरा फेस है, आई कैन नेवर बी द भोली भाली घरेलू लड़की, क्योंकि मेरी शक्ल ही नहीं है ऐसी। आई कैन नेवर बी द बोली वाली, मैं जाती पॉजिटिव के लिए हूँ, मुझे लोग कहते हैं आप एक नेगेटिव का भी कर दो। अब मुझे हाँ करना ही नहीं, कितने बार मेरे साथ तो बहुत होता था कि मुझे मेजरली नेगेटिव स्क्रिप्ट्स मिलती थी। जी तो बट वट एवर इज सी, वो हमसे ज्यादा वो कास्टिंग वालों को पता है कि हमारे फेस पे हम स्क्रीन पे कैसे लगेंगे और हमारे फेस पे वो चीज कौन सी बेटर लगेगी कि हम किस कैरेक्टर में जा सकते हैं। सो जस्ट डोंट से नो। अगर जो Don't चीज say आपके पास आ रही है या सो जो चीज आपके पास आ रही है, इफ इट्स लीड, इफ इट्स नेगेटिव और इफ इट्स कैरेक्टर, सो वर्क इज वर्क, काम है और उसको काम की तरह ही लेना चाहिए। ऐसा नहीं, कई लोग होते हैं कि वो सोच के आते हैं कि हम सिर्फ लीड ही करेंगे और वो कुछ साल तक बैठे ही रहते हैं। जी इवन आई हैव स्टार्टेड, मेरे दिमाग में भी ये था कि ऑब्वियसली सबको यही होता है कि हमें कुछ बड़ा करना है, बट इवेंचुअली जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने कैमियो से स्टार्ट किया, उसके बाद मैंने कैरेक्टर रोल्स भी किए। मेरे अंदर वो नहीं था कि नहीं ठीक है, आई एम ग्रोइंग, आई एम लर्निंग, क्योंकि आप एकदम स्क्रैच से आए हो, आपको एक्टिंग का ए भी नहीं पता है, कुछ लर्निंग नहीं है। तो आई वांटेड टू लर्न बेसिकली। तो ग्रो कर रहे हो, लर्न कर रहे हो, तो उसमें धीरे धीरे फिर मैंने चीजें कैरेक्टर के बाद, नेगेटिव के बाद मैंने लीड भी किया। तो इट्स अ जर्नी बेसिकली। सो इट्स माय जर्नी कि मुझे धीरे धीरे चढ़ना पड़ा, और किसी की जर्नी होती है कि आप वो आते ही उनको लिफ्ट भी मिलता है। तो इट्स ऑल अबाउट योर लक बेसिकली। एक्चुअली यू सेड इट वेरी वेल। जिससे कि कोई भी करियर अगर हम शुरू करने जाते हैं, अगर ऑफिस जॉब करनी है आपको कुछ भी, तो पहले तो इंटर्नशिप करनी पड़ती है, पहले आपको काम Exactly. सीखना ही पड़ता है। तो इसीलिए अगर आप एक्टर भी बनना चाहते हो तो इट्स नॉट दैट कि आते ही आपको सबसे बड़ा रोल मिल जाएगा। हो सकता है कि कभी कभी हमें कुछ कुछ रोल करने पड़े जिससे कि हम सीख जाए बाकी चीजें, एंड देन मे बी one day our time will come and we'll crack the big audition. And I think similar things happened with you. Now you're doing a very big web series. Vikram Bhatt के साथ आपने काम किया है माया वेब सीरीज में। Share your experience. My experience, actually, Maya is very close to my heart. The opportunity I got is really, I'm really happy, grateful for that. And उसमें मतलब जितना मैंने अपनी पूरी लाइफ के एक्टिंग एक्सपीरियंस और एक्टिंग जर्नी में जितना भी मैंने दिया है, वो पूरा मैंने इस वेब सीरीज के जो 2 महीने का शूट था, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आई हैव पुट ऑल एफर्ट्स इन माया, जो मुझे आता है बेसिकली, या जो उसमें रिक्वायर्ड था। सो इट्स रियली अ ग्रेट जर्नी। एंड या माया में जो आपने रोल किया है, I want to discuss a little more about it, but थोड़ी देर में बात करेंगे। Okay. Let's just finish the No, we can. how to start your career into acting first. तो सोशल मीडिया की हमने बात कर ली, कोई बिगिनर है वो कैसे शुरू कर सकते हैं, आज की डेट में बहुत इजी है, वो बात कर लिया। नाउ जैसे हम कोई भी अदर जॉब के लिए जाते हैं तो हमें एक रिज्यूम बनाना पड़ता है, एंड सिमिलरली हमें एक्टिंग के लिए भी अपना एक रिज्यूम या अपनी वर्क प्रोफाइल एक तैयार करनी पड़ती है। तो एज अ न्यू कमर हमें क्या क्या डालना चाहिए उस प्रोफाइल के अंदर जिससे कि कोई भी हमें देखे, किसी को हम भेजें तो वो पूरी हो, उसमें कुछ मिसिंग नहीं है। ओके, सो बेसिकली हमारे टाइम पे हम लोग 10-10, 15-15 पिक्चर्स डालते थे मेल में, लेकिन अब थोड़ा टाइम चेंज हो गया है। सो जितने भी कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं वो सब ये बोलते हैं कि
एटलीस्ट मिनिमम 3 पिक्चर्स और मैक्सिमम 5 पिक्चर्स होनी चाहिए। उसमें आपका एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए और एक अगर उसमें आप ऐड ऑन कर सकते हो कि अपना कोई मोनोलॉग उसमें ऐड कर दिया, या आपका कुछ भी अपना पर्सनल एक्टिंग स्क्रिप्ट बना के उसमें आप, नॉट टिकटॉक, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टिकटॉक वीडियो, उसका कुछ एक्टिंग बेसिकली, बट एक प्रॉपर मोनोलॉग होना चाहिए जो लगे जिसमें आपका एक्टिंग है, चाहे वो किसी भी जॉनर में हो, चाहे वो साइकिक जॉनर है या लवर बॉय है, कोई भी है जो जिसमें आप बेस्ट, जो आपको लगता है कि आपके ऊपर सूट करता है, तो वो एक मोनोलॉग बना के आपको अपने प्रोफाइल में जरूर डालना चाहिए, क्योंकि दैट इज अ मेन इम्पॉर्टेंट थिंग। क्योंकि आज की डेट में किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो स्क्रॉल करेगा। सबसे पहले वो देखते हैं कि अगर किसी का एक्टिंग एक्सपीरियंस है तो वो उसी टाइम देख के उनको बुला लेते हैं। बिल्कुल। यू नेवर नो, आपको चांस ही नहीं मिलेगा कब प्रोडक्शन में आप जाओगे। कितने बस स्ट्रगलर्स होते हैं, कितने न्यू कमर्स आते हैं जिनको ऑफिस में जाने का भी मौका नहीं मिलता। बाहर से लिखा होता है कि ईमेल कर दीजिए अपनी प्रोफाइल। सो उन लोगों के लिए ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि rather than putting only pictures and introduction, put monologue or whatever your acting thing जो catchy हो तो that is the best thing. So you said, I'm just repeating what you said, पहले पिक्चर्स डालनी चाहिए, not too many but 3 to 5 पिक्चर्स। उसमें कोशिश करें कि आप अलग अलग लुक्स अपने, that to expressive pictures, मतलब मेजरली 3-4 पिक्चर्स, तो 2-3 पिक्चर्स तो आपके फेशियल एक्सप्रेशन ही होने चाहिए, एंड एक आपकी फुल लेंथ पिक्चर और एक जो भी इसे बोलते हैं आपको क्लोजअप पिक्चर्स होने, मतलब 5 पिक्चर में आपके मेजरली एक बॉडी शॉट होना चाहिए और बाकी फेशियल पिक्चर्स होने चाहिए। दैट इज एक्सप्रेशंस ऑन द फेस। उसके बाद होना चाहिए अपना सोशल मीडिया अकाउंट भी उसमें लिंक करना चाहिए। अपना एग्जैक्टली क्योंकि आज की डेट में सब पूछते हैं आपका सोशल मीडिया पे क्या नाम है, तो सीधा वहीं से सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है बेसिकली। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम तो कास्टिंग डायरेक्टर्स के पास इतना टाइम भी नहीं होता कि पूरा का पूरा रिज्यूम देखें। वो डायरेक्टली आपके सोशल मीडिया को देखते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या कर रखा है आपने, और अगर आप क्लिक होते हैं किसी रोल में, सो देन दे कॉल यू। सो पिक्चर्स, योर मोनोलॉग्स एंड योर वो फेमस डायलॉग वाला, हाय माय नेम इज दिस इज माय प्रोफाइल एंड दिस इज माय हाइट। या एंड इफ यू हैव वर्क समथिंग, आपका कुछ वर्क एक्सपीरियंस है तो वो आप जरूर अटैच कर दें अगर है तो। जी, और कोशिश करें कि एक पीपीटी बनाए, उसमें एक ही फोल्डर के अंदर सब चीजें एक साथ दे दें, क्योंकि बहुत ज्यादा अटैचमेंट्स होते हैं तो कास्टिंग डायरेक्टर्स खोलते नहीं है, उनके पास टाइम ही नहीं होता कि खोलें। और भाई कुछ ही लोग होते हैं जो इतने लकी होते हैं जो ऑफिस में जाते हैं तो उनको अंदर बैठने का मौका मिलता है। अदरवाइज बहुत सारे न्यू कमर एक्टर्स को तो बाहर से ही बोल दिया जाता है कि ये ईमेल आईडी यहाँ पे देखो, मेल कर दो। आप प्लीज मेल कर दीजिए। ऐसा मैंने तो कितनी बार सुना है अपने कानों से कि बेचारे इतने सारे लोग आते हैं ब्लंटली से कि अभी ऑडिशंस चल रहे होते हैं, हम लोग अंदर बैठे हैं, वो कहते हैं ऑडिशंस नहीं है, आप मेल कर दो। सो कितना बुरा लगता है अगर सुन के, बट या दिस इज हाउ इट वर्क्स, क्योंकि देयर सो मेनी एक्टर्स। हाँ, तो वो भी कैसे मैनेज करेंगे? बिल्कुल। और इतने सप्लाई बढ़ती जा रही है, रोज इतने सारे लोग मुंबई में आते जा रहे हैं अपना करियर बनाने के लिए, और कंपटीशन भी बढ़ रहा है। यू आई एम श्योर मस्ट बी फीलिंग इट कि अरे रोज नई लड़कियां आ रही है, रोज कंपटीशन बढ़ रहा है। इस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में हाउ डू यू मेंटेन योर वर्थ और योर वैल्यू सो दैट लोग आपके पास ही आए, आप ही की एक्टिंग को प्रेफर करें और आप ही को कास्ट करें? यार ये तो मैं इसका आंसर कैसे दूं कि मुझे ही प्रेफर कर रहे हो, अब जो चीज मेरे में है वो आप में नहीं होगी, और जो चीज आप में वो मुझ में नहीं हो सकती। तो सबके अंदर एक डिफरेंट, एक पर्टिकुलर चीज है जो स्टैंड आउट करती है। वो अगर किसी को मुझे कास्ट करना है तो वो मुझे ही कास्ट करेगा पर्टिकुलर रोल के लिए, कि मुझे इसमें कृष्णा को ही लेना है। सो वो क्या है वो तो कास्टिंग डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी बता सकते हैं, वो तो मैं नहीं बता सकती। रिलेशनशिप्स भी मेंटेन करना जरूरी है कास्टिंग डायरेक्टर्स से और प्रोड्यूसर्स से और राइटर्स से, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, क्या क्योंकि वो आपके फ्रेंड है, वो आपको ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं बिकॉज दे आर कंफर्टेबल वर्किंग विद यू। इज दैट ट्रू? या इट इज ट्रू। सी, अगर आप इंट्रोवर्ट हो, अगर आप रिजर्व काइंड ऑफ पर्सन हो, और अगर आप ज्यादा फ्रेंडशिप नहीं कर सकते हो तो दैट इज ऑल्सो ओके, बट या यू हैव टू बी इन टच विद पीपल। अगर
ऐसे नहीं कि कितने सारे एक्टर्स में वो लोग भूल जाते हैं कि यू ऑल्सो एग्जिस्ट, यू नो। उनके वो चाहते होंगे अगर आपको बुलाना, बट उनके दिमाग से निकल जाएगा कि अरे आप भी तो थे। तो यू नो आपको खुद सामने से जितने भी आपके पास नंबर्स हैं, आपको हर महीने इफ यू नॉट वर्किंग, तो आपको उनको याद दिलाना चाहिए कि हाय आई एम दिस एंड आई एम बेसिकली if something is coming up let me know whatever। आपको एक मैसेज हर महीने एक छोड़ देना चाहिए हर कास्टिंग वाले को, और हर जो भी आप जिन मीडिया में जिनको भी जानते हैं, सो हाँ एटलीस्ट उनको भी याद रहेगा और वो आपको सामने से बुलाएंगे। तो दिस इज ऑल्सो वन वे। जी। जैसे इट्स ऑल अबाउट सेल्स, जैसे कि दूसरे जॉब में लोग सेल्स पे जाते हैं और बार बार अपनी याद दिलाते हैं अपने अपने क्लाइंट्स को। इट्स द सेम वे, आपको यहाँ पे भी अपने आप को ही सेल करना है, खुद से ही सेल करना है, और अपना See, टैलेंट, if you नॉट योर सेल्फ बट योर if you टैलेंट। till the time you're a star, then it's a very different thing. So you या don't need to do anything. But if when till the time you are in the middle and you know you start, या तो you're like आपको beginning, you're अपने आप starting। खुद से ही करना पड़ेगा। एग्जैक्ट सो ये बॉम्बे में आ गए, करोगे हमने तो रेज्यूम बना कोई भी लिया, घर सब पे आके तैयार आपके हो पास गए। करेंगे। हाय, सॉरी, कैन यू हियर मी? हेलो, या Well, welcome everybody who's watching us live. This is वार्तालाप with आकृति and I'm with my guest चेष्टा भगत। हम लोग बात कर रहे हैं how to start a career into acting। हमने चेष्टा की बहुत स्टोरी भी सुनी है, उनकी लाइफ हिस्ट्री, कैसे वो बॉम्बे आई, कैसे उन्होंने स्टार्ट किया। एंड अभी अगर आपके पास जो देख रहे हैं कोई क्वेश्चन है तो देन राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। चेष्टा विल बी हैप्पी टू आंसर दैट। चेष्टा, आई हैव अ क्वेश्चन कि अभी ठीक है, कोई नया इंसान आया, उसने अपना पोर्टफोलियो भी बना लिया, रेज्यूम बना लिया और फिर सब जगह मेल कर दिया। अभी आपने बोला कि फ्रेंडशिप इंपॉर्टेंट है, यू नीड टू डेवलप रिलेशनशिप्स इन द इंडस्ट्री। तो सबसे पहले किसको जाके मिले? डायरेक्टली प्रोडक्शन हाउस में जाएं या कास्टिंग डायरेक्टर ढूंढे या फिर डायरेक्टर्स को अप्रोच करें या एक्टर्स से फ्रेंडशिप करें? क्या करें? सबसे पहले किसको दोस्त बनाए और किससे मिले? सबसे पहले तो ऑब्वियसली अगर आपने अपना फोलियो बनवाया, सारी चीजें जो है ना वो सब करनी है एक टाइम पे, बट सबसे पहले तो आपको अपना फोलियो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अगर आप किसी को भी नहीं जानते हो तो जितने भी आज की डेट में तो गूगल पे भी सारे प्रोडक्शन हाउसेस के नंबर्स हैं, ईमेल आईडीज हैं, तो वहां से आपको आपका 30% काम हो जाता है। आई वोंट से कि आपका 100% काम होगा, बट 30% काम आपका होगा कि कुछ आपको नंबर मिलेंगे। तो अगर आपको 10 जगह के नंबर मिले हैं और आपने 10 जगह पे पिक्चर्स भेजी है, तो एटलीस्ट कहीं 2 जगह से आपको कॉल आएगा या मैसेज आएगा, तो आप वहां जाओगे। तो इट्स अ चेन बेसिकली। आप धीरे धीरे यू स्टार्ट मीटिंग पीपल, कास्टिंग पीपल, यू मेक फ्रेंड्स व्हेन यू गो फॉर ऑडिशंस। वहां पे भी आपके फ्रेंड्स बनते हैं जो सेम फील्ड जो ऑडिशंस के लिए हो। सो यू स्टार्ट मेकिंग फ्रेंड्स। सो दैट्स हाउ आई डिड इट। जब मैं एकदम ब्लैंक आई थी बॉम्बे, न्यू एकदम, मेरा कोई फ्रेंड नहीं था। सो दैट्स हाउ दिस इज माय जर्नी बेसिकली, कि मैंने ऐसे ही ऑडिशंस दिए, फिर कोऑर्डिनेटर्स ऑडिशंस पे मिल जाते हैं कि अच्छा आप नए एक्टर हो, तो वो खुद से आपको अपना नंबर दे देते हैं कि आई एम कास्टिंग फॉर दिस, तो आप मुझे कांटेक्ट करो। और अगर वो सब भी नहीं तो आप एजेंसी से जाके एजेंसीज में जाइए सीधा और उस वहाँ पे एनरोल कीजिए। जी, एजेंसी फिर आपको डायरेक्ट एजेंसी ज्यादा अच्छी रहती है कि मैनेजर ज्यादा अच्छे रहते हैं? सी एजेंसीज बिगिनर्स के लिए एजेंसीज अच्छी रहती है, और मैनेजर्स व्हेन यू बिकम समथिंग, व्हेन यू अचीव समथिंग, तो आपको मैनेजर रखना जरूरी है। तो दोनों जरूरी है, बट डिफरेंट लेवल पे। जी, वंडरफुल चेष्टा, यू आर गिविंग अस वैल्यूएबल इनसाइट्स। यहाँ पे आई थिंक कुछ पर्सनल फाइट चल रही है बिटवीन रिजुल एंड तुषाली, दोनों एक दूसरे के लिए कुछ कुछ तो लिख रहे हैं ऑन हर लाइव सेशन। थैंक यू गाइस, आपको यही जगह मिली है बात करने के लिए। Which is Get cool. so many comments. Talk to us also. What the fuck? She's writing. I'm not saying she's writing. अच्छा, यहाँ पे कुछ अलग ही कॉन्वर्सेशन चल रही है। हाँ, but she's not saying it to us. She's saying it to someone else who's also writing on this channel. But I think they are your fans and they want to talk to you. That's why they are here. That brings me to my next question, which also I received from on my Instagram with a DM message, कि ज्यादातर लोगों को लगता है कि हमें एक्टर बनना है तो खूबसूरत दिखना जरूरी है उसके लिए, और अगर हम गुड लुकिंग है तभी हम एक्टिंग कर सकते हैं। और क्योंकि वो लुक्स में इतना ज्यादा ध्यान देते हैं कि टैलेंट कहीं ना कहीं बैक सीट ले लेता है।
सो व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, लुक्स और टैलेंट, और इन दोनों का कितना वेटेज होना चाहिए आपके प्रोफाइल में? सी लुक्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट, सी ग्लैमर वर्ल्ड में ग्लैमर होना तो बहुत जरूरी है, तो लुक्स तो बहुत इम्पोर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम आज के डेट में टैलेंट इज वेरी इम्पोर्टेंट। मुझे या ऐसा लगता है कि अब जो टेलीविजन से हटके, पहले टेलीविजन पे सिर्फ लुक्स मैटर करते थे, लेकिन अब जो डिजिटल प्लेटफॉर्म आया है और मूवीज, जो अब जो ऑडियंस बन गई है बेसिकली, तो उनको लुक्स से मुझे लगता है फर्क नहीं पड़ता जितना उनको टैलेंट से फर्क। बिल्कुल। सो पहले का टाइम बहुत अलग था कि लोगों को सिर्फ खूबसूरत चीजें देखनी थी, खूबसूरत लड़कियां। आज के डेट में खूबसूरती के साथ साथ टैलेंट भी जरूरी है, नहीं तो अच्छी से अच्छी लड़की को भी, आप सुंदर लड़की को भी खड़ा कर दो और वो अगर अच्छी एक्ट नहीं कर पा रही तो लोग नहीं देखते, मतलब पीपल स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग अ पर्टिकुलर पर्सन कि यार इसको तो एक्टिंग नहीं आती। टैलेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आज की डेट में सिर्फ एक्टिंग टैलेंट नहीं, एक्टर को, हर एक एक्टर को आज की डेट में सिंगिंग भी आती है, डांसिंग भी आती है, एवरीथिंग, मतलब ओवरऑल टैलेंट। सो वो बहुत जरूरी है कि आपको ओवरऑल जो जिस चीज में आप अच्छे हो वो चीज आपको, उस चीज को आप, मतलब अगर आप हर कोई सिंगर तो नहीं बन सकता, लेकिन मेरे अंदर अगर वो एक टैलेंट है तो कहीं ना कहीं मैं उसको, सी मुझे ऐसा लगता है कि अगर सपोज किसी पर्टिकुलर टेलीविजन सीरीज में मैं काम कर रही हूँ और वहाँ पे अगर किसी चीज की जरूरत है कि कोई सिंगर, कोई गाने के लिए सिंगर चाहिए, सो आई थिंक अगर मैं वैसे गा सकती हूँ तो आई विल पूछ माय प्रोड्यूसर कि मैं कर देती हूँ। दिस इज हाउ आपका टैलेंट निकल के आता है। टैलेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक गाना तो सुना दो चेष्टा हमें, आप इतने नहीं यार, टैलेंटेड हो। एक मैंने सॉन्ग मतलब तो व्यूअर्स मैंने की एग्जाम्पल रिक्वेस्ट दिया है। था। आई सेड मैंने एग्जाम्पल दिया था, आई एम नॉट अ सिंगर, दैट वाज अरे एन यार कम एग्जाम्पल। ऑन, वन लाइन ऑन पॉपुलर यार डिमांड। कौन सी डिमांड? I am making the demand and it is popular on my channel. या ओके Yeah. यार, मतलब लेट मी जस्ट थिंक कौन सा Okay, गाना। maybe in the end. Maybe in the end. Yeah. So ओके, टैलेंट की आपने बात की, अभी टैलेंट को निखारने के लिए जो इतने सारे एक्टिंग स्कूल्स हैं, क्या वो हेल्पफुल है या फिर खुद से ही प्रैक्टिस करके हम सीख सकते हैं, या फिर थिएटर जाके सीखना ज्यादा अच्छा है? कहाँ पे सीख सकते हैं एक्टिंग? सी एक्टिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको सिखानी पड़ेगी। एक्टिंग एक इनबिल्ट चीज है जो अंदर से आती है। ये स्कूल्स और ये जितने भी थिएटर स्कूल्स होते हैं या एक्टिंग, ये सिर्फ आपको, ये इसीलिए होते हैं कि आपको ग्रूम कर सकें, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आप आ सके कि अगर आप जब शूट करने जाएं तो आप यू शुड बी प्रिपेयर्ड। राइट। जैसे जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मैंने कोई एक्टिंग स्कूल नहीं किया था और मैंने कोई ग्रूमिंग क्लासेस या मैंने कोई थिएटर नहीं किया था। सो जब मैं फर्स्ट ऑडिशन पे गई तो मुझे ये भी नहीं पता था कि इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं, तो मैंने लोगों को देख के ऐसे जब मैंने पहली बार देखा तो आई वाज सो नर्वस कि मतलब आया, मुझे सिर्फ 4 लाइनें बोलनी थी, दैट माय नेम इज दिस, माय एज इज दिस, माय प्रोफाइल। तो मुझे ऐसा लगा कि शिट, दिस इज अ टास्क फॉर मी, मतलब इतने सारे लोग खड़े हैं और मुझे वो सो ये सब की हेजिटेशन हट जाए, इसके लिए होते हैं एक्टिंग स्कूल, और एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो पाए और आपकी हेजिटेशन हटे और ग्रूमिंग हो, ये सब के लिए। तो इट्स नॉट एनी रॉकेट साइंस की एक्टिंग आपको सिखानी पड़े। हाँ, आपकी पॉलिश होती है चीजें, कोर्स आप सीखते हो, बट वो आप अगर आपके अंदर वो टैलेंट है कि अगर आप एक कहते हैं ना बॉर्न एक्टर हो, तो हाँ, वो आप अगर बॉर्न एक्टर हो तो फिर आपको उन चीजों की भी जरूरत नहीं है, आप घर में भी सीख सकते अंदर से हो। मतलब अंदर से निकलती है बात तो कुछ एक्टिंग। छोटे अंदर से निकलती है, जो बॉर्न एक्टर होते हैं, मतलब उनके लिए ग्रूमिंग की भी जरूरत नहीं, वो तो बचपन से ही कर रहे हैं, वैसा वो चीज है। बचपन में तो हर बच्चे ने एक्टिंग की है मम्मी पापा के सामने, सभी करते हैं। अरे सब यार, उस हम अपनी रियल लाइफ में सारे एक्टर्स हैं यार, एक्टिंग कर रहे हैं, हम रोज एक्टिंग करते हैं। सो दैट्स हाँ। व्हाई सेड कि इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। अगर आप उसको रियलिस्टिक स्पेस में डालोगे ना, अगर आप मुझे कोई बोले कि एक्शन एक्टिंग करना है, तो तब मुझे ऐसा लगेगा शायद एक्टिंग करना है। अगर मुझे कोई नहीं बताएगा कि कैमरा लगा दिया है और सीन चल रहा है, तो हो सकता है अभी मैं नॉर्मल बात कर रही हूँ और इट्स ऑल्सो एन एक्टिंग। तो जी। वो आपको बेसिकली एक एक्टर को समझना पड़ेगा और उसको एक रियलिस्टिक स्पेस में डालना पड़ेगा, तो इट्स वेरी इजी। बट या, एक्टिंग के भी हाँ, acting classes are important if you want to groom yourself basically. एक्टिंग के भी अलग अलग तरीके होते हैं, इनमें से कौन सा तरीका है जो आपको बेस्ट लगता है और आप किस तरीके के एक्टर हैं?
हमने बहुत सुना है अ, नवाज मेथड एक्टर है, नवाज जी मेथड एक्टिंग ही करते हैं। कुछ और लोग होते हैं जो हाँ, डायरेक्टर्स एक्टर होते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन। सो मैं भी व्हाट एक काइंड। डायरेक्टर एक्टर हूँ। आई एम ऑल्सो डायरेक्टर एक्टर। तो बेसिकली मुझे मैं मेथड एक्टर तो नहीं बोलूंगी अपने आप को, मैं डायरेक्टर एक्टर बोलूंगी, क्योंकि मुझे अगर कुछ पता है कि मुझे एक स्क्रिप्ट मिली है और मैंने उससे प्रिपेयर किया भी है, लेकिन फिर भी मैं अपने डायरेक्टर के पास जाके बोलूंगी, सर आप मुझे बताइए कि आपको कैसे चाहिए। और जब वो मुझे बताते हैं तो फिर मैं उसको कॉपी कर देती हूँ, ठीक। या बट कभी कभी मुझे अब जैसे मैंने लिटरली ग्रो किया है इस फील्ड में, तो अब मैं अपने क्वेश्चंस भी पुट अप करती हूँ कि अगर मुझे डायरेक्टर ने बोला है और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ और तरीके से करना चाहिए, तो यू नो वी डिस्कस कि ऐसा कर सकते हैं। बट आई ऑलवेज लिसन टू माई डायरेक्टर कि जो वो चाहते हैं तो वो आई थिंक वो बेटर ही पता होगा उनको, उनको ज्यादा या आइडिया अच्छा होगा, यू नो व्हाट दे वांट। वेल दैट्स अमेजिंग, क्योंकि एक डायरेक्टर ही होता है जो एक पूरी फिल्म को सही रूप देता है और उसको एक एंड प्रोडक्ट बनाता है। तो हम सबको डायरेक्टर के हिसाब से ही चलना पड़ता है, एंड यू आर डूइंग एब्सोल्युटली दैट, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक एवरी डायरेक्टर लव्स यू, एंड यू आर गेटिंग रेपिटेटिव वर्क फ्रॉम होपफुली। ऑल द पीपल दैट यू वर्क विद। But I अच्छा didn't know जी, that Amitabh Bachchan ji is a director's actor. I didn't know. अमिताभ बच्चन जी हमेशा यही बोलते हैं कि मैं तो डायरेक्टर का एक्टर हूँ, जो मुझे बोलेंगे वो मैं कर दूंगा। और वो कर देते हैं, हाँ। और कितने और कितने एक्टर्स मैंने देखे वो कहते हैं वो डायरेक्टर अगेंस्ट एक्टर होते हैं। ये डायरेक्टर ने बोला नहीं सर ऐसे कैसे हो सकता है, दे ऑलवेज हैव क्वेश्चंस रेडी कि या ये ऐसे क्यों होगा, ये ऐसे क्यों नहीं हो सकता। सो ऐसे भी एक्टर्स होते हैं जिनके अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं कि हमें ऐसे करना है Like, बेसिकली। can I give an example? Well, I am so sorry to say, but Mr. आमिर खान जी, आपके बारे में हमने बहुत सुना है कि आप डायरेक्टर को दुखी करते हो। मुझे तो कोई आइडिया नहीं है। मैं गॉसिप पढ़ती हूँ तो उधर, तो मुझे गॉसिप का आइडिया है। अच्छा ठीक है। बट इवेंचुअली तो वो भी बहुत अच्छे एक्टर है। मैं, हाँ यार, वही काम करते आमिर करते आमिर प्रैक्टिस खान। करते। आमिर खान जी, वो तो बहुत अच्छे हैं। मतलब, Now I'm talking about why you. am I taking all the compliments on me? Guys, I'm sorry, but this is a chilled out session. This is what happens when friends talk. Uh, yeah, that reminds me, No, no, Pandit I'm Ji. talking about you only. Thanks, Cheshna. अच्छा चेष्टा, now I want to talk about your web series. आजकल एक्टिंग थोड़ी बदल गई है। 10 साल पहले एक्टिंग वाज डिफरेंट, सब एक सास सेकंड, my friend messaged me Smriti. Hi Smritu. हाय फ्रॉम माय साइड आल्सो। या Yeah. सो एक्टिंग 10 साल पहले थी, वो अलग थी। सब सास बहू में एकदम सही सीधे किरदार में दिखते थे। अभी जो एक्टिंग है वो एकदम बदल गई है। द एक्टिंग हैज टेकन अ वेरी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, और यहाँ पे हम कोई भी स्टोरी लेके आते हैं तो उसको और रियलिस्टिक दिखाने की कोशिश करते हैं। अभी रियलिस्टिक दिखाने के उसमें बहुत सारे बोल्ड सीन्स भी करने पड़ते हैं आजकल एक्टर्स को, जो हम देखते हैं वेब सीरीज पे, वेब कंटेंट में, नेटफ्लिक्स पे, अमेजोन में। तो इस तरीके के कुछ बोल्ड सीन्स आपने भी किए अपनी नई नई वेब सीरीज में। सो वाज इट डिफिकल्ट? हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? My experience was very good, but yeah, it was very challenging for me because being a TV actor and getting into a series thing, it's totally different. एंड टेलीविजन में हम लोगों ने हमेशा बहुत शरीफ साड़ी सूट, यही नॉर्मली यही होता है कल्चर। सो एंड यू गेटिंग इनटू सीरीज जहाँ पे आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म इज वेरी डिफरेंट। सो या इट वाज वेरी चैलेंजिंग, बट या आई रियली एंजॉयड डूइंग व्हाट आई डिड because it was a brand, Vikram Bhatt, and my director was Krishna Bhatt. Yeah. Thankfully, it was a girl, and वो first experience मेरा एक लड़की director के साथ था, तो it was very smooth and comfortable. So starting में एक दो दिन मुझे लगा कि shit, कैसे होगा कैसे होगा, when I started shooting for the series, so it went really smooth and बहुत मजा आया। and और जैसा लगता है कि हम इतने सारे चैलेंजिंग पार्ट क्या होता है जब आप इतने सारे लोगों के सामने कुछ बोल्ड सीन कर रहे हो, यू किसिंग समबडी, तो दैट इज द मेन चैलेंजिंग थिंग कि आप कैसे करोगे। इट्स जस्ट नॉट अ रियल थिंग, एक्शन यू हैव टू फेस कट, यू हैव टू Yeah. सो वो एक्सपीरियंस अब मैंने किया है, तो मुझे लगता है कि इफ यू टेक इट एज एन एक्टिंग ओनली, सो इट्स ऑल सेम। मतलब अगर आप
आपका दिमाग सिर्फ एक्टिंग की तरफ है कि आप एक काम में हो, so it's all same. राइट राइट इतने 50-60 लोग सामने खड़े होते हैं और सेट लगा होता है, आपकी एक एक मूव वो लोग कैमरा में कैप्चर कर रहे हैं। उस टाइम पे आपको एक इंटीमेट सीन करना है, तो पहली बात तो इंटीमेट सीन करना है कैमरा पे, ऑलरेडी एक धुक रहती है। उसके बाद में इतने सारे लोग आपको ही देख रहे हैं, तो और But ज्यादा you know what? नर्वसनेस हो जाते हैं। I'll tell you, जब ये इंटीमेट सीन्स होते हैं तो इंटीमेट सीन्स में जितनी भी पूरी जो भी क्रू होता है हमारा, वो वहाँ पे अलाउड नहीं होता है। मतलब मेजर ऐसा ही एक रूल है कि जब आप शूट करते हो इंटीमेट सीन, तो आपके पास आपके सिर्फ डायरेक्टर और एक डीओपी और एक दो लोग और होते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं। बाकी आपकी पूरी टीम बाहर होती है, दे आर नॉट अलाउड। सो Yeah. इट वर्क्स लाइक कि तो अगर पूरी इतने सारे अगर आप 50 टीम को खड़ा कर 50 लोगों को खड़ा कर दोगे तो ऑब्वियसली यू वोंट बी एबल टू डू इट। जी। सो यस, सो आई थिंक टीम डायरेक्टर्स जो होते हैं वो पूरी कोशिश करते हैं कि एक्टर्स को जितना कंफर्टेबल कर पाए उतना एक्टर को कंफर्टेबल करें और उनसे अच्छे से अच्छा सीन निकलवाए। हाउ डिड यू गेट इनटू द माइंडसेट व्हेन यू वर डूइंग अ सीन लाइक दिस? सी आई वाज वेरी स्केयर्ड। जब मेरा शूट स्टार्ट हुआ तो यू नो मैंने बोल दिया था कि जस्ट लेट मी गेट सेटल्ड इन द सीरीज इन द शो, लेट मी मीट पीपल। सो मेरे डायरेक्टर ने ही वो जो इंटीमेट सीन्स थे वो आफ्टर 10 डेज प्लान किया कि हम पहले एक प्रॉपर शूट शुरू कर देते हैं, उसके बाद हम लोग ये सीन्स शूट करेंगे। सो बट जब वो दिन आया, सो मुझे स्क्रिप्ट तो पहले आ गई थी एंड आई न्यू कि आज मेरा ये सीन्स लगे हैं। my heartbeat was like, मतलब मेरे से खाना भी नहीं खाया जा रहा था, and because I was very new for this. So Krishna came into my vanity and she was like कि पूरा सेटल किया, बड़े प्यार से था, रिलैक्स पहले रिलैक्स। मुझे I was not able to read my script, डायलॉग याद नहीं हो रहा था, I was shivering, my body was shivering. So अब मुझे बाकी एक्टर्स का नहीं पता, सबके साथ होता होगा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, ये मेरे साथ हुआ। बट आई एम वेरी ग्रेटफुल कि लड़की डायरेक्टर थी, इसने बहुत अच्छे से मुझे गाइड किया एंड शी इज द सेम एज। एक फ्रेंडली नोट पे आप होता है ना कि आप बड़ा कंफर्टेबल हो जाते हो। सो वो मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा था बिकॉज ऑफ कृष्णा। आई एम रियली थैंकफुल कि कृष्णा डायरेक्टर थी एंड बहुत अच्छा था, मतलब whatever it was all smooth. Well, Shishna, now we are getting to know all the story behind the scenes, क्योंकि स्क्रीन पे जब मैंने आपके वो सीन्स देखे हैं, आप इतने हॉट लग रहे हो, इतने प्रिटी लग रहे हो, कहीं से लग नहीं रहा कि यू आर इवन लाइक अ बिट हेजिटेंट एनीवेयर। यू आर एब्सोल्युटली स्टनिंग ऑन द स्क्रीन, वेरी कॉन्फिडेंट। I'll tell you, जब फर्स्ट टाइम सीन किया तो कृष्णा ने मुझे बोला कि पैथेटिक, मतलब ऐसा लग रहा है कि बच्चे भी कर लेंगे उससे बेटर। तो कृष्णा ने बोला अगर आपको 5 बार टेक नहीं देना है तो एक बार में अच्छा करना पड़ेगा। सो वो एक दिमाग में था कि ये सीन को 5 रीटेक नहीं होने चाहिए, अननेसेसरी का कोई भी ऐसा रीटेक नहीं होना चाहिए, तो आई हैव टू गिव द बेस्ट शॉट। सो वहाँ इसीलिए था कि बस एक ही बारी में वो शॉट निकल जाना चाहिए। सो ये मोटिवेट किया मुझे उस डायलॉग ने कि एक शॉट में निकल जाए तो बेटर है rather than giving 5 shots. Well, that's amazing. Thank you so much, Cheshta, for joining us today and sharing all these insights about acting and helping the new people, telling them about from your experience कि कैसे वो acting career को approach कर सकते हैं। And आप यहाँ पे आए with a very pure heart and with an authenticity जो बहुत मुश्किल से देखने को मिलती है। And you are like you stole the show. All the people who are here, they are loving you. You see all these smileys, all these thumbs up, heart eyes, all for you. Oh, thank you so much, guys. Thank you so much. But before you go, Cheshta, I want to play a small game with you. Very short, like a rapid fire round. Okay, Karan Johar rapid fire. Yeah, something like that. Are you ready? Yes. Oh, there is Brace my yourself. mom also, Nikki. Hi, mom. Hi, mom. Who's your mom? No, not my real mom. My TV mom, real mom. Oh, Smriti. Yeah, so basically, Nikki Walia. Nikki is here. Hi, Nikki. How are you? I'm Akriti. Sorry. So I called basically, you mom. sorry, I call her mom only. तो मैं भूल जाती हूँ कि I'm like, Yeah, she's saying hi. yeah. Cheshta, you rock. Another comment here. So let's Thank brace you. yourself. Play the rapid fire round. Okay? चलो. You have to answer me as soon as possible, huh? Very quick. Okay. Question So you're giving me the number- options?
Yes, sometimes I will, ठीक है sometimes I will not. ठीक है चलो Okay, so on Vartalap with Akriti, the rapid fire round with Cheshta begins now. Tring! I don't have sound effects. चलो Okay. Beaches or mountains? बीचेस Love marriage, arranged marriage? लव मैरिज Pani puri or chocolate pudding? पानी पूरी Favorite actor? दो है रणवीर सिंह विकी कौशल They both are hot. Hard to have. Pink or blue? Pink or blue? Hmm? Pink or blue? ब्लू 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 Food or workout? फूड एनी टाइम आई हेट वर्किंग आउट Oh. Favorite pickup line? Can do you have no sure let it be skip No, I this. want to know. No skip this India wants to know. no I don't want to tell anybody actually वो बहुत अच्छी लाइन है but वो कुछ रिवील हो जाएगा उससे so let it be skip this question Okay. ठीक है, हमने क्वेश्चन स्किप किया और इसके साथ हो गया हमारा ये राउंड खत्म. थैंक यू सो मच चेष्टा फॉर जॉइनिंग मी. यू आर एन एब्सोल्यूट स्पॉट एंड यू वर लवली ऑन द शो. thank you so much Akriti it was pleasure and I had so much fun Me too. Lots of love. Bye bye. Have a good day. bye